नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अचीव वर्ल्ड। दोस्तों, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट ने बिना ऑप्शन दिए नेशन वाइड E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया है। मतलब अब आपको गाड़ी या टू व्हीलर में 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल वाली फ्यूल ही मिलेगी। प्रॉब्लम यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा शुगर फैक्ट्रीज को हुआ है, जो एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर के फैमिली के पास है, ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम जनता को। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग इसको स्कैम कह रहे हैं। लॉजिक क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे? देखिए, एथेनॉल वही अल्कोहल है जो फर्मेंटेशन से बनता है, मेनली शुगर केन और कॉर्न और राइस को फर्मेंट करके पेट्रोल के साथ इजीली मिक्स हो जाता है और कंबशन बेटर करता है, पॉल्यूशन भी कम करता है। नीति आयोग का एनालिसिस के हिसाब से शुगर केन बेस्ड एथेनॉल 65% कम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है। प्लस पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है और पेट्रोल को एथेनॉल इंडिया अपने खेत में से बना सकता है, तो इंपोर्ट कॉस्ट भी बचता है। तो इसकी वजह से दुनिया के कई कंट्रीज एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। तो इंडिया के एथेनॉल जर्नी में क्या है? देखिए, 2003 में शुरू हुआ था 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लान। 2014 तक मात्र 1.5% ही अचीव हो पाया। फिर 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई और ब्लेंडिंग 10% हो गई। टारगेट था 20% 2030 तक, वो 2025 में ही अचीव हो गया। मतलब जो 10 साल में अचीव होने वाला था वो 5 साल में अचीव है। आपको लगा होगा कि ये बहुत ही सक्सेस स्टोरी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। देखिए, पब्लिक कंप्लेंट्स बहुत सारी आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि माइलेज गिर गई है। एग्जाम्पल, जो 20 किलोमीटर पर लीटर माइलेज आती थी वो 9 किलोमीटर हो गई है, 10 किलोमीटर से 6.3 किलोमीटर लीटर हो गई है। मतलब मंथली फ्यूल एक्सपेंस 40 से 30% बढ़ गए हैं। इंडिया के जो मार्केट में बहुत ही कम E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स है। आप जानते होंगे कि लोग यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत लंबे समय तक चलाते हैं और 15 साल तक वैलिडिटी होती भी है। और जो गाड़ियां हैं वो अब बार बार चेंज तो नहीं कर सकता, गाड़ियां महंगी हो गई हैं। आपने देखा होगा, एक छोटी सी स्प्लेंडर प्लस भी लेने जाए, छोटी सी बाइक टू व्हीलर लेने जाए, वो 1 लाख रुपए की पड़ती है। कौन चेंज करेगा बाइक को इतनी जल्दी? तो एथेनॉल की जो इशू है नॉन कंप्लाइंट व्हीकल्स में आ रही हैं। इसमें क्या हो रहा है कि रस्ट हो जा रहा है, रबर डैमेज हो जा रहा है, फ्यूल लाइन ब्लॉक हो जा रहा है, इंजन वीक हो जा रहा है। जो एथेनॉल की जो एनर्जी है पेट्रोल से 30% कम है। इसकी वजह से माइलेज जो है नेचुरली कम हो जा रहा है। सर्वे भी दिखाता है कि 36,000 लोगों में 2 से 3 लोग बोलते हैं कि माइलेज गिर गया है। तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं हम कंपैरिजन करें ब्राज़ील की। अगर इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ब्राज़ील में तो बहुत पहले इंप्लीमेंट हो गया, देखिए गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन ब्राज़ील ने 1970 में इसको धीरे धीरे ट्रांजिशन किया था। ये नहीं कि इंडिया की तरह भाई 2014 में आए या 2020 में आए और लगाया और 2025 तक अचीव हो गया। ठीक है, उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पहले गाड़ियों को कंपैटिबल बनने दिया, फिर उसमें धीरे 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 ब्लेंडिंग किया, अब जाके E27 आया वहाँ ब्राज़ील के अंदर। मतलब 27% एथेनॉल और बाकी पेट्रोल। इंडिया ने सिर्फ 3 साल में E10 और E20 शिफ्ट कर दिया। और अब लोगों का कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ी में पार्ट्स बदल लो, जो कि 6,000 से 35,000 तक हो सकता है। आप समझिए लोग जो आम पब्लिक है उनके लिए कितनी दिक्कत होगी। गवर्नमेंट का डिफेंस क्या है? देखिए, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन 30% कम हो जाएगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, जिससे फॉरेक्स बचेगा। फार्मर के लिए फ़ायदा होगा, बिकॉज फार्मर्स जो उगाएंगे, जो शुगर केन उगाएंगे, वो आसानी से बिक जाएगा। ये देखिए पॉइंट्स अच्छे हैं, रीज़न भी सही है, लेकिन क्या ये इससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा इससे? लेकिन आम लोगों को, जो कंज्यूमर है, उनको बेनिफिट क्या मिला? पेट्रोल सस्ता ही तो नहीं हुआ। ठीक है, गडकरी जी के जो बोलना था कि 55 लीटर हो जाएगा, वो तो अभी तक नहीं हुआ। देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। नितिन गडकरी जी की जो फैमिली है, उनकी शुगर मिल है, जो कि एथेनॉल प्लांट है, एथेनॉल बनाते हैं वहाँ पे। जो उनके बेटे की कंपनी है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, 4 to 5x। लोग बोल रहे हैं कि जब मिनिस्टर के खुद बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है तो ये क्लियर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कंज्यूमर को भी तो फ़ायदा होना चाहिए। मानता हूँ कि एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, फार्मर्स को फ़ायदा है, लेकिन कंज्यूमर को भी तो फ़ायदा होना चाहिए। ब्राज़ील ने इसे 50 साल में इम्प्लीमेंट किया, इंडिया इसको 5 साल में इम्प्लीमेंट करना चाहती है। कुछ चीज़ें बेसिकली इन लोगों को पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी, कि लोगों को टाइम देना चाहिए था 2030 तक कि गाड़ियाँ कंपैटिबल बनाएं, गाड़ियाँ कंपैटिबल खरीद लें, फिर पेट्रोल ब्लेंडिंग ऐसे करते थे। पेट्रोल प्राइस कम कर देना चाहिए था अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी इन लोगों ने नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों को चॉइस देते भाई 100% पेट्रोल लो या ब्लेंड पेट्रोल लो। ठीक है, ये चॉइस भी नहीं दे रहे हैं। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। इसी